एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन कर रहे हैं। एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो पहला क्वेश्चन है 140। तो 140 को जो है प्राइम, इसके प्राइम फैक्टर में लिखना है 140 को। तो प्राइम फैक्टर में लिखने के लिए सबसे पहले हमें प्राइम नंबर मालूम होने चाहिए। प्राइम नंबर क्या होते हैं? तो प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं या तो वो 1 से डिवाइड होते हैं या खुद से डिवाइड होते हैं। जैसे पहला जो प्राइम नंबर है वो 2 है, दूसरा प्राइम नंबर जो है वो 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है। 7 इस तरह से प्राइम नंबर होते हैं। जैसे 7 है, 7 या तो 7 से डिवाइड होगा या 1 से डिवाइड होगा। तो ये प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, 11, ठीक है। ये जितने भी नंबर हैं या तो ये खुद से डिवाइड होते हैं या 1 से डिवाइड होते हैं। तो वो ये कह रहा था कि 140 को जो है इसके प्राइम फैक्टर लिखने हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं हम कि यहाँ पे लिखो 140 और पहला प्राइम नंबर कितना है 2। तो 2 से चेक करो कि ये 2 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो जिसके लास्ट में 0 होता है वो 2 से डिवाइड हो जाता है। तो ये 2 से डिवाइड हो रहा है। 2 7 जा 14 और 0 ऐसे लगा देंगे। तो ये फिर से 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 से डिवाइड कर देंगे इसको, ये 35 आ गया। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा तो 2 के बाद 3 है तो 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। फिर 5 है तो 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो 5 से डिवाइड कर देंगे उसको। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 7 जा 35। फिर 7 जो है केवल 7 से ही डिवाइड होगा। तो ये 7 1 जा 7। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 140 है ये इसके प्राइम फैक्टर है। 140 इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 ऐसे करके लिख देते हैं। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 140 आ जाएगा। तो ये हमने क्या करा कि 140 को जो है उसके जो प्राइम फैक्टर थे उनके प्रोडक्ट फॉर्म में लिख दिया। यानी कि ये सारे के सारे प्राइम नंबर हैं, इनको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 140 आएगा। तो इसको थोड़ा और अच्छी तरीके से ऐसे लिख सकते हैं 140 इज इक्वल टू, जैसे 2 टाइम्स आ रखा है तो इसको 2 का स्क्वायर लिख दो ऐसे करके, पावर लिख के, और मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 7। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर है। तो अब है सेकंड का पार्ट 156 को भी जो है हम प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिख रहे हैं। तो 156 के पहले प्राइम फैक्टर क्या होंगे इसको करेंगे। तो ये ऐसे करके इसको सबसे पहले ये 2 से जा रहा है। तो 2 7 जा 14 और 2 8 जा 16। फिर 2 से 2 3 जा 6 और 2 9 जा 18। फिर 3 से चला जाएगा, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9 और फिर 13 से। तो 13 1 जा 13। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 156 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 13। 2 टाइम्स आ रखा है तो इसको 2 की पावर 2 लिख दो ऐसे करके, मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 13। ऐसे भी लिखोगे ये भी ठीक है, पर ये ज़्यादा बेटर है तो ऐसे लिख देंगे इसको। उसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन था थर्ड वाला, देखो 3825। तो इसके लास्ट में 5 है तो इसको 5 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 5 7 जा 35 और 3 हो गया, 32 हो गया, 5 6 जा 30 और 5 5 जा 25। फिर 5 से दे देंगे, लास्ट में 5 आएगा तो 5 से देते रहा करो। 5 1 जा 5, 6 7 हो गया, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15। फिर जो है अब ये 3 से चला जाएगा। अब 3 का कैसे पता चलता है? जिनका टोटल, अगर हम इनका टोटल करें 5 + 1 6 और 3 9, तो इसका अगर सम 3 से डिवाइड हो रहा है, जैसे सम क्या है 9, तो 9 3 से डिवाइड हो जाता है तो इसका मतलब ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 से डिवाइड कर दिया इसको, ये हो जाएगा 3 5 जा 15 और 3 1 जा 3। फिर ये 5 1 6 होता है तो इसका मतलब 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 से डिवाइड कर दो इसको, तो 3 1 जा 3 और कितना बच गया 2, 21 हो गया। तो 3 7 जा 21। अब 17 से ही जाएगा क्योंकि 17 भी प्राइम नंबर है। तो 17 1 जा 17। तो अब जो इसके प्राइम फैक्टर आ रहे हैं 3825 के, वो आ रहे हैं इज इक्वल टू, तो सबसे पहले छोटे नंबरों को लिख लेना चाहिए, छोटे से बड़े के क्रम में लिखना चाहिए। तो 3 को पहले लिख रहा हूँ मैं। तो 3 इंटू 3 इंटू 2 5 हैं तो यहाँ पे 5 इंटू 5 और इंटू 17 ऐसे करके लिख दिया इसको। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 5 का स्क्वायर, 2 बार रखा 5 तो स्क्वायर लगा दिया और मल्टीप्लाइड बाई 17। तो ये जो है थर्ड वाले के जो है प्राइम फैक्टर आ गए। यानी कि हमने इसको प्राइम फैक्टराइजेशन के प्रोडक्ट फॉर्म में लिख दिया। इन प्राइम नंबरों से मल्टीप्लाई करके बना हुआ है ये। अब नेक्स्ट फोर्थ देखते हैं 5005। तो इसके भी लास्ट में 5 है तो इसको 5 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 1 जा 5 और 5 1 जा 5। 0 वैसे ही लिख देंगे इसको। अब कितने से डिवाइड हो रहा है ये देखेंगे। देखो 2 से तो डिवाइड होगा नहीं है क्योंकि इसके लास्ट में 2 4 6 8 होना चाहिए। 3 से भी डिवाइड नहीं होगा क्योंकि इनका जो सम है वो 3 से डिवाइड नहीं हो रहा। लास्ट में 5 या 0 होना चाहिए 5 से डिवाइड होने के लिए, वो भी नहीं है। तो अब आगे चेक करेंगे। अब अगला नंबर है हमारा 7 से चेक करके देखो इसको कि क्या ये 7 से डिवाइड हो रहा है।
तो कर लेते हैं ऐसे करके, 7 से चेक करो। तो 7 1 जा 7, 3 बज गया 30 हो गया, 7 4 जा 28, कितना बज गया 2 और 1 हो गया, 7 3 जा 21, तो चला गया 7 से। तो 7 से डिवाइड कर देंगे इसको। तो यहाँ पे लिखेंगे 7 और कितने टाइम्स आ रहा है ये 143, तो यहाँ पे लिख देंगे 143। अब फिर देखेंगे फिर किससे डिवाइड हो रहा है ये। 7 तक हमने चेक कर लिया था, फिर से एक बार 7 से चेक करके देखेंगे। तो 7 से ही चेक कर रहे हैं तो 7 से नहीं जाएगा ये। तो 7 के बाद अब अगला नंबर क्या है, अब उसके बाद जो है 11, तो 11 से देखेंगे तो ये 11 से जा रहा है, तो 11 से दे देंगे। 11 का कैसे करके पता चलता है, 11 का एक रूल है, जैसे 143 है, इसको चेक करना था ये 11 से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसके पहले नंबर को यहाँ पे लिखो नीचे, और दूसरे नंबर को ऊपर लिखो, फिर तीसरे नंबर को यहाँ नीचे, यानी कि जो इवन प्लेसेस पे है उसको ऊपर लिखा हुआ है और जो ऑड प्लेसेस पे उसको नीचे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ये थर्ड नंबर पे है 3, तो इसको नीचे लिख देंगे। अब इसका टोटल करो, कितना आ रहा है 4, और ऊपर भी कितना है 4। तो या तो टोटल बराबर होना चाहिए या उनका डिफरेंस जो है 11 का मल्टीपल होना चाहिए, तो समझ लेना वो 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये जो है 11 से डिवाइड हो रहा है। तो 11 1 जा 11 और 3 बज गया, 11 3 जा 33। तो अब ये 13 से डिवाइड हो जाएगा, 13 1 जा 13। तो ये इसके प्राइम फैक्टर आ गए। 5005 इज इक्वल टू, सबसे पहला नंबर है 5 इंटू 7 इंटू 11 और इंटू 13, ऐसे करके जो है ये इसके प्राइम फैक्टर है। अब अगला है 7429। देखो 2 से तो डिवाइड होगा नहीं है, ये 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि इसका जो टोटल है वो 22 आ रहा है। तो 22 इनके जो अंकों का टोटल है वो 22 आ रहा है, तो 22 3 से डिवाइड होता नहीं है। उसके बाद अगला नंबर 5 का है, तो 5 के लिए जो है लास्ट में या तो 0 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, तो इससे भी डिवाइड नहीं होगा ये। अब 7 से देखेंगे, तो 7 से करेंगे तो हम 7 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है। 7 1 जा 7, 7 6 जा 42, 9 डिवाइड नहीं हो रहा। तो अब 11 से, 11 का रूल अभी मैंने बताया था तुम्हें, इसको लिखो 2429 को, और 7 को नीचे, 4 को ऊपर, फिर इसको नीचे और इसको ऊपर। तो 9 + 4 कितना हो गया 13, और 7 + 2 कितना हो रहा है 9। तो या तो इक्वल होना चाहिए ये, या फिर इनका डिफरेंस 11 का मल्टीपल होना चाहिए, तो नहीं हो रहा है ये, क्योंकि 13 - 11 कितना हो रहा है 4, तो नहीं है ये, तो 11 से भी नहीं हो रहा है। तो अब क्या करेंगे, इसको 13 से चेक करेंगे। 11 के बाद अगला प्राइम नंबर है 13। 13 का कोई रूल नहीं होता, तो 13 से सिंपली चेक करके देखेंगे इसको। तो 13 5 जा 65, 9 बज गया, 92 हो गया, फिर 7 टाइम गया 91 हो गया, कितना बच गया 1, फिर यहाँ पे कितना हो गया ये 19। तो इसका मतलब 13 से भी नहीं जा रहा है ये। तो 13 के बाद अगला जो नंबर होता है, 13 के बाद अगला नंबर आता है 17 का। तो 17 से चेक करके देखेंगे अब इसको। तो 7429 को 17 से चेक करके देख रहे हैं, 68। तो ये हो जाएगा हमारे पास, तो 6 बज गया, अब 62 हो गया, फिर 3 टाइम्स चला गया 51, तो ये बच गया हमारे पास 11। अब हो गया ये 119, अब चला गया 17, 7 जा जो है 119 होता है। तो इसका मतलब ये 17 से जा रहा था। अब 17 से चला जाएगा ये 437 टाइम्स। तो इसको पहले अभी यहीं चेक करके देख लेते हैं। अब 437 किससे जाएगा, तो पहले 17 से करके देख लेते हैं इसको। तो 17 से तो जाएगा नहीं जा रहा। तो 17 के बाद जो अगला नंबर होता है वो है 19। तो अब 19 से चेक करके देखो क्या आया ये, 19 2 जा 38 और 5 बज गया, 57 हो गया, और चला गया ये 3 टाइम्स। तो 19 से डिवाइड कर रहे हैं तो 23 आ रहा है। तो सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, 17 से डिवाइड करेंगे। 17 से 437 टाइम्स चला गया था। उसके बाद हमने 19 से दिया, यहाँ पे 19 लिखेंगे। 19 से कितने टाइम चला गया था ये, 23 टाइम्स। तो यहाँ पे लिख देंगे 23, और अब 23 खुद प्राइम नंबर है, ये 23 से जाएगा, तो 23 1 जा 23 हो जाएगा ये। तो इसका मतलब इसके प्राइम फैक्टर क्या हो गए, 7429 इज इक्वल टू, ये है 17 मल्टीप्लाइड बाई 19 मल्टीप्लाइड बाई 23। ठीक है, इसके बाद 19 के बाद जो अगला प्राइम नंबर आता है वो 23 ही है। तो 23, तो ये इसके प्राइम फैक्टराइजेशन हो गए।